हेलो ट्रेडर्स, आप आ चुके हो फिर से मॉन्स्टर वाईएफएक्स पे। और आज हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे व्हाट इज एन ऑर्डर ब्लॉक। हम सिर्फ और सिर्फ 5 सिंपल स्टेप से जानेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे ऑर्डर ब्लॉक को। सो लेट जस्ट स्टार्ट द वीडियो, राइट। सो व्हाट इज एन ऑर्डर ब्लॉक फर्स्ट वाला रहेगा। सेकेंड वुड बी हाउ डज एन ऑर्डर ब्लॉक वर्क्स। ठीक है, हम एक एक चीज़ डिटेल में जाके एक एक चीज़ चार्ट पे जाके समझेंगे तो एंड तक बनोगे तो ही ऑर्डर ब्लॉक को समझ पाओगे। ठीक है, दिस इज़ एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। आई मेड एन प्रीवियस वर्जन जब मैं कुछ लोगों को इस पे जूम पे सिखा रहा था। ठीक है, जूम पे सिखा रहा था, लेकिन मैं अभी जूम पे नहीं सिखाता हूँ। बट स्टिल लेट अस बिगिन। हाउ इज़ ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म्ड वो भी हम जानेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। देखो, ऑर्डर ब्लॉक तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन वैलिड कौन सा रहेगा वो जानने में आपको मेरी हेल्प लगेगी। अगर आप खुद की तरफ से आप खुद के विदाउट नॉलेज उसमें घुसोगे तो आपका लॉस बनना है। ठीक है, आपका लॉस ही होना है। हाउ टू ट्रेड यूजिंग ऑर्डर ब्लॉक्स वो भी हम जानेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और लास्ट बोनस में क्या रहेगा, मैं आपके साथ ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, हाउ टू ट्रेड यूजिंग ऑर्डर ब्लॉक्स के बाद भी मैं आपके साथ बना रहूंगा और आपके साथ मैं ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, सो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। व्हाट इज एन ऑर्डर ब्लॉक? An order block is a zone or the chart where big institution like banks and hedge funds place large buy or sell orders. देखो दोस्तों, so actually में होता है क्या ऑर्डर ब्लॉक? Order block is a zone on the chart where big institutions like banks and hedge funds place large buying or selling orders. It usually appears as last bullish or bearish candle before a strong move in the opposite direction. ठीक है, think of it as a footprint of smart money before big prices moves. तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है मैं इस चार्ट पे बताऊंगा आपको। तो जब ये जो प्राइसेस आ रही है नीचे, ठीक है, ये जो प्राइसेस नीचे आ रहे हैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो प्राइसेस नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा एंड एक सेल मूव आएगा, उसके बाद एक बहुत लंबा या बड़ा सा बाय मूव आएगा। जैसे कि यहाँ पे आया, देखो छोटा छोटा हो रहा था, देन एकदम से बड़ा मूव आया। आप ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो, एकदम से बड़ा मूव आया और उसके नीचे की जो कैंडल है वो ऑर्डर ब्लॉक रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इन दोनों के बीच में स्पेस है। इस कैंडल और फर्स्ट कैंडल के बीच में स्पेस है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक रहेगी नीचे वाली। इसको हम थोड़ा आगे जाके जब देखेंगे फोर्थ पॉइंट में तो आपको समझेगा कि एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक किसे बोलते हैं। और लास्ट जब मैं बताऊंगा कि मैं जब बोल रहा हूँ मैं आपके साथ ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर रहा हूँ, तब मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा और बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करके हम ट्रेड भी लेंगे उसमें। तो जब ऐसा कुछ बड़ा सा मूव आता है तो ये ऑर्डर ब्लॉक नीचे मतलब पीछे छूट जाता है। और जब हेज फंड ट्रेडर्स मतलब कंपनीज जब इसमें रिटेस्ट करने आते हैं उसके बाद और बड़ा मूव आता है। ठीक है ट्रेडर्स, और बड़ा मूव आता है तो हमें हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के अपोजिट में ही ट्रेड लेना है। और हाउ टू फाइंड अ बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक वो भी हम थर्ड पॉइंट में सीखेंगे। सो बी विथ में। यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नीचे की साइड रहेगा, मतलब नीचे आएगा, फिर एक रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल भी हो सकती है। ठीक है, कलर मैटर नहीं करता, बस ये होना चाहिए, उसके अंदर स्पेस रहनी चाहिए और उसके बाद बड़ा मूव आना चाहिए। ओके, कलर मैटर नहीं करता। सो जब इसके अंदर रिटेस्ट करेगा कभी तो और बड़ा मूव आएगा। ओके, तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी। एक बुलिश मतलब बुलिश कैंडल्स आती रहेगी, उसके बाद में एक बहुत लंबी सी या बड़ी सी रेड कैंडल आएगी एंड उस रेड कैंडल के ऊपर में जो भी कैंडल रहेगी जिसके वजह से मूव आया, ठीक है, लास्ट कैंडल रहेगी जिसके बाद ये मूव आया, वो ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ये ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। सो इन फ्यूचर कभी इसके अंदर प्राइस आती है तो वो बहुत बड़ा तगड़ा वाला मूव देगी। ऐसे आने के बाद ऐसा मूव यहाँ पे आएगा एंड अगर यहाँ पे ऐसा आता है तो ऐसा मूव नीचे की तरफ आएगा। सो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्लियर हो चुका है। लेट्स गो टू सेकंड पॉइंट। हाउ डज एन ऑर्डर ब्लॉक वर्क्स? इंस्टीट्यूशन डोंट प्लेस देयर एंटायर ट्रेड एट वंस। ठीक है, जैसे मैंने बोला रिटेस्ट आता है वो चीज। सो इंस्टीट्यूशन डोंट प्लेस देयर एंटायर ट्रेड एट वंस। एक जगह पे बहुत ज्यादा प्राइस नहीं पुट करते, उनको रिटेस्ट करना होता है तो वो स्प्लिट करते करते नीचे आते हैं या ऊपर जाते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमेशा मार्केट नीचे ऊपर करते हुए जाता है या ऊपर नीचे करते हुए जाता है। दैट्स व्हाट इट इज। सो व्हेन प्राइस रिटर्न्स टू एन ऑर्डर और ऑर्डर ब्लॉक, इट्स लाइकली दैट दे आर एडिंग मोर टू देयर पोजीशन और अनफिल्ड trades are still waiting to be executed.
दिस कॉज प्राइस टू रिएक्ट एट दोज लेवल्स गिविंग यू ट्रेड अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं और हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। हम ये जाके देखेंगे चार्ट। सो ट्रेडर्स, अभी हम बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझेंगे। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि अगर आप हेज फंड ट्रेडर्स यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है, अगर वो 10 रुपये में ले रहे, वो 20 की होगी, फिर वो 12 रुपये तक, मतलब इतना नहीं लेंगे कि वो डायरेक्ट 40 का कर दे। हेज फंड ट्रेडर्स ऑफ कोर्स बाय करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बाय करेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको बेटर प्राइसेस मिल रहा है कि वो 10 का वो 20 करता है, तो उनको 12 रुपये पे अच्छी प्राइस मिलेगी, फिर से बाय करेंगे, 30 तक लेके जाएंगे, ठीक है। 30 तक वो जब लेके गए तो वो फिर से नीचे आएंगे, फिर 16 की उनको प्राइस मिलेगी, फिर 40 पे लेके जाएंगे। लेकिन अगर हेज फंड ट्रेडर्स ने एकदम से बहुत ज़्यादा बाय कर लिया, अगर कंपनीज ने एकदम से बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा दी, तो क्या होगा? उनका घाटा होगा। कैसे होगा? अगर वो 10 रुपये की चीज़ एकदम से बाय करके 40 की कर दे, ठीक है, एकदम से अगर वो 10 की चीज़ 40 कर देंगे तो उनका हाफ प्राइस पे ही मिलेगा ना। वो ऐसा नहीं कर सकते कि अगर वो एकदम से 40 कर दे तो उन्हें जाके 12 की प्राइस नहीं मिलेगी गाइस, उन्हें जाके 12 की प्राइस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इतना बड़ा जब मूव आया तो वो हमेशा क्या करता है, 0.5 लेवल से ऊपर जाता है या फिर एक्सट्रीम तक आने के चांसेस कम रहते हैं। अभी मैं अगर यहाँ पे PDRA लगाओ या 0.5 की लेवल, ठीक है, अभी ये देखो 0.5 लेवल पे टच होके फिर मूव दे रहा है। तो एक्चुअल में अगर जब हेज फंड ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा बाय कर लेते हो तो प्राइस एकदम से कंसोलिडेशन में चली जाती है, जिसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस नहीं मिलती है और हमें भी अच्छी प्राइस नहीं मिलती है। तो वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम छोटा छोटा बाय करते हैं, फिर छोटा छोटा बाय करते करते वो छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करते जाते हैं। अगर वो एकदम से कर देंगे तो फिर उनका यहाँ पे लॉस होता रहेगा। वो धीरे धीरे प्राइस लेकर जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दे ऐड मोर टू देयर पोजीशन। अगर वो 10 रुपये में चीज़ ले रहे हैं तो प्राइस बढ़ाएंगे, एकदम से 20 का करेंगे, ठीक है। 20 का करने के बाद वो 12 पे आएंगे ताकि वो और ज़्यादा बुक कर सके, ठीक है। 10 रुपये से सिर्फ 12 रुपये, सिर्फ 2 रुपये ज़्यादा है, राइट। तो ऐसे करते करते वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाते हैं। सो लेट्स गो टू थर्ड पॉइंट। अगर ये नहीं समझा तो इसको रिपीट करना, ओके। अगर ये समझता नहीं है तो इसको रिपीट करना। सो थर्ड पॉइंट इज हाउ इज एन ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म। ऑर्डर ब्लॉक कैसे फॉर्म होता है उसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे और उससे ट्रेड कैसे लेंगे वो 5th पॉइंट में देखेंगे। एक बार में कैसे सिखा दूँ। An order block forms when price makes a strong move away from a zone. इसको हम चार्ट पे जाके देखेंगे। Before that move, there's usually a consolidation or a pause phase. मतलब pause होता है मार्केट, मतलब धीरे धीरे चलता है, फिर एक बड़ी सी कैंडल बनती है, राइट गाइस। इसके अंदर आपके कितने सारे स्टॉप लॉस गए होंगे, है ना, बताना मुझे। द लास्ट कैंडल बिफोर द बिग मूव इज द एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में समझा था। इन अ बुलिश मूव द लास्ट बेयरिश कैंडल बिफोर द रैली इज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये भी हमने देखा फर्स्ट पॉइंट में। सो लेट्स गो टू थर्ड पॉइंट चार्ट पे। प्राइस मेक्स अ स्ट्रॉन्ग मूव अवे फ्रॉम अ जोन, ठीक है। अभी एक जोन देख रहे हैं आप पे, क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है थोड़ा बहुत, कि मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आता है, फिर बहुत सारा, देखो कितना बड़ा प्राइस मूव दिया है। क्या इसको मैं 4 कर दूँ गाइस? हाँ ठीक। तो अभी मुझे बताओ, जब ये प्राइस छोटी छोटी आ रही थी, यहाँ पे छोटी छोटी प्राइस आ रही थी, मैं इसको छोटा करने वाला हूँ, ओके। छोटी छोटी आ रही थी, देखो कंसोलिडेशन पॉज मूव हुआ यहाँ पे, देन एक सेल कैंडल बनी, उसके बाद मूव आया। लेट मी डू इट वन। अभी रेड करने वाला हूँ ताकि आपको दिखे। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, जब ये छोटा छोटा मूव आ रहा था, उसके बाद ये सेल मूव आया, उसके बाद बहुत बड़ा सा बाय मूव आया। अभी ये चीज़ आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था या पॉज हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे पॉज हो चुका था मार्केट, यहाँ से फॉल हो रहा था, एक सेल आ रहा होगा, फिर पॉज करेगा मार्केट। पॉज होने के बाद मतलब कंसोलिडेट करने के बाद एक बड़ा सा मूव आएगा, एंड जो लास्ट कैंडल रहेगी बेयरिश कैंडल जो नीचे आ रही थी, उस बेयरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल आई है या बुलिश मूव आया है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। ये हम 4th पॉइंट में समझेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलेंगे क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो मार्केट स्ट्रक्चर जब शिफ्ट हुआ तो किस प्राइस पॉइंट से हुआ? इस प्राइस पॉइंट से हुआ, ठीक है। ये एक्सट्रीम प्राइस पॉइंट है, इस कैंडल की वजह से हुआ। क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जैसे बना है, इस कैंडल की वजह से हुआ। अगर फ्यूचर में इस कैंडल में प्राइसिंग आती है तो ऊपर जानी चाहिए, राइट। क्या हम आगे चल के देखें कि वो ऊपर गई कि नहीं गई? ऑफ कोर्स वहाँ से ऊपर उसको जाना था एंड वो गया, ठीक है। वो
करेक्ट उस ही बॉक्स से गया। मैं जूम इन आउट करके बता रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से क्या उस ऑर्डर ब्लॉक में आया था, यस आया था। क्या अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते तो क्या आपका सक्सेस नहीं होता था, कॉज होता था। वो भी हम 5th पॉइंट में देखने वाले हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आई एम टेलिंग यू। एक रेड मतलब क्या होगा, एक सेल पॉइंट आएगा, उसके बाद कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन में एक सेल मूव आएगा, उसके बाद एक बाय मूव आएगा। जो सेल मूव रहेगा उसको हमें ऑर्डर ब्लॉक एज इन मार्क करना है, एंड फ्यूचर में कभी उसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी तो हमें उसको लेनी है। तो क्या हुआ था, यहाँ पे आया मार्केट एंड बूम, सेल मूव, कंसोलिडेशन, बुलिश मूव, ठीक है। दिस इज व्हाट विल हैपन मोस्ट ऑफ द टाइम इन मार्केट्स, मोस्ट लाइक 95% ऑफ द टाइम। सिर्फ 5% ऑफ द टाइम ऐसा रहेगा कि मार्केट बस ऐसा साइड वेव चल रहा है, ओके। तो यू हैव टू टेक ट्रेड्स ऑन दीज अपॉर्चुनिटीज़, एंड हम वहीं पे ट्रेड करते हैं। हम सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड करते हैं, मतलब ऑर्डर ब्लॉक्स पे नहीं, मतलब अच्छे जोन्स पे ट्रेड करते हैं। इफ़ यू वांट टू टेक ट्रेड्स लाइक आई ट्रेड, ऑफ कोर्स आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस देखने चाहिए जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, ओके। लेट्स get to the 4th point. So the 4th point is how to identify valid order blocks. Order blocks को कैसे valid identify करें? ऐसा valid कौन सा रहेगा भाई? Order blocks तो बहुत बनते हैं, लेकिन valid कौन सा रहेगा? To find a strong order block, look for a clear imbalance or impulse move after the block. मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, एक धीरे धीरे देखो यहाँ से सेल आ रहा था, इसको रेड करना पड़ेगा ना, सेल आ रहा था, देन वापस से सेल आ रहा था, फिर ठीक है ये छोटी सी कैंडल बनी, ओके, ये छोटी सी कैंडल बनी, उसके बाद एक बुलिश मूव आया जो बहुत बड़ा था। अभी तुम बताओ इन छोटे छोटे 3 कैंडल में से ये क्या ग्रीन कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही है, राइट। तो ये जो रेड कैंडल है हमें इसे मार्क करना है एज ऑर्डर ब्लॉक, हमें उसे एज एन ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। एंड इन फ्यूचर जब कभी भी इसके अंदर अगर मार्केट आता है, इसके अंदर कभी मार्केट ऐसे टैप इन करता है तो मूव वापस ऊपर की साइड जाना चाहिए, एंड वो मूव भी बड़ा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में आ रहा है, वो भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में टच होके जा रहा है। सो दैट वुड बी अ वेरी गुड पॉइंट टू बाय फ्रॉम। अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते थे तो आपका ऐसा प्रॉफिट ऊपर एक सेट हो रहा होता था। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। सो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक आफ्टर द ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक यानी क्या? मैंने जो आपके लिए ड्राइंग्स बना के रखी है उस पे हम फोकस करेंगे। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ, जब मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा था तो ये क्या है, आपको क्या पता है BOS क्या होता है? आपको पता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर आपको वो भी नहीं पता तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस जाके देखने चाहिए गाइस। सो जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो वो जब नीचे क्या पॉइंट होता है जहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, वहाँ पे एक कैंडल ऐसी रहेगी जो नीचे आ रही थी, ओके, जो नीचे आ रही थी, छोटी सी रेड कैंडल, एंड उसके बाद एक ग्रीन मूव आ रहा होगा जो बहुत बड़ा था, एक ग्रीन मूव आ रहा होगा जो बहुत ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। तो वो जहाँ पे कैंडल रहेगी रेड वाली, उसको हमें ऑर्डर ब्लॉक एज इन मार्क करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे ऐसे आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इसको हम चार्ट पे भी जाके देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। BOS हुआ, BOS के बाद फिर से मूव नीचे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसको और ऑर्डर प्लेस करना है। उसको क्या करना था, 12 रुपये का चाहिए था, राइट। वो एग्जाम्पल याद करो, 10 रुपये की चीज़ कितनी हुई, 20 की होने के बाद 12 रुपये पे आया ताकि वो और ज़्यादा ऑर्डर प्लेस कर सके। रिमूव दिस। हाउ टू आइडेंटिफाई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स। तो वैलिड कब रहेगा? जब BOS या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS होगा। MMS नहीं बोल रहा गाइस, MSS बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब नीचे आ रहा होगा मार्केट, यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक नीचे की साइड रहेगा उसको हमें मार्क करना है, और मार्क करने के बाद उसमें जब भी प्राइसेस आएगी तो वो ऊपर की साइड मूव करेंगी। सिमिलरली फिर से जब यहाँ पे, जैसे कि ये देखो यहाँ पे BOS हुआ है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, वापस ऑर्डर ब्लॉक में आया, फिर से ऊपर गया। तो ये देखो यहाँ पे जो सेल कैंडल अभी बनेगी, ठीक है, ये ऐसा करके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एक सेल कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे एक सेल कैंडल है,
जिसके वजह से मार्केट मूव करेगा ऊपर की तरफ। मैं इसे डार्क करूँगा ताकि आपको बहुत तरीके से मतलब अच्छी तरीके से दिखे। तो ये जो सेल कैंडल रहेगी उस पर हमें मार्क करना है, और जब ही भी, ठीक है, जब ही भी मार्केट इसके अंदर आएगा तो यहाँ से हमें ट्रेड लेना है ऊपर की तरफ। हमें यहाँ से ट्रेड लेना है ऊपर की तरफ। Are you understanding my point, guys? This is actually what I trade, but I use little bit of liquidity. ठीक है, आपको भी liquidity यूज़ करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो इसी को वापस रिपीट करो। ओके गाइस, लेट्स गो टू फिफ्थ पॉइंट, हाउ टू ट्रेड यूजिंग ऑर्डर ब्लॉक्स। जैसे कि मैंने बोला था, मैं बताऊंगा आपको कि ऑर्डर ब्लॉक से कैसे ट्रेड करते हैं। वंस यू आइडेंटिफाई एन ऑर्डर ब्लॉक, मार्क द जोन कैंडल प्लस वीक। ठीक है, आपको वीक भी यूज़ करनी चाहिए, आपको वीक भी यूज़ करनी है। वेट फॉर प्राइस टू रिट्रेस इनटू द ऑर्डर ब्लॉक, लुक फॉर कंफर्मेशन, रिजेक्शन कैंडल, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं आपको 1 मिनट और 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर बताता हूँ, वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी वही चीज़ जो मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर बताता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, आपको क्या मेरा एंट्री मॉडल पता है? अगर नहीं पता तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस जाके देखने पड़ेंगे गाइस। एंटर विथ टाइट स्टॉप लॉस बिलो अबव एंड ब्लॉक एंड टारगेट नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेवल। आपको मैं वो भी बताऊंगा कि मैं कैसे मार्क करता हूँ, मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। ओके, लेट्स गेट इनटू द चार्ट्स। तो दोस्तों, हम यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर को भी इन्वॉल्व करेंगे। ओके, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आपको कहीं पे भी ट्रेड नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, तो ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेट ना करते हुए सिंपल स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सो मार्केट यहाँ पे एक्चुअल में डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, फिर ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, फिर से इसने BOS किया। अभी मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे बताऊँगा यहाँ पे डाउन ट्रेंड क्यों होता। ठीक है, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, सेल सेट BOS, राइट। BOS होने के बाद किस प्राइस पॉइंट से हुआ? इस प्राइस पॉइंट से लास्ट BOS हुआ था, एंड वो अभी ब्रेक होके ऊपर की साइड चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब हो चुका है तो प्राइसेस भी उसी डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, राइट? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इट शुड बी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, इस डिमांड से मार्केट मूव हुआ। ठीक है, इस डिमांड से मार्केट मूव हुआ। एंड सिमिलर केस में यहाँ पे जैसे जैसे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुए, ठीक है, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन इस चीज़ में टैप हुआ। हाँ, हुआ। देखो कितने परफेक्ट तरीके से इस चीज़ पे, इस ऑर्डर ब्लॉक में वो टैप हो रहा है। अगर आप इस जगह पे ट्रेड लेते थे, दिस इज़ फिफ्थ पॉइंट गाइस, मैं आपको ट्रेड लेकर बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेते थे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रहता था 1:7 के आसपास। लेकिन हम ऐसा ट्रेड नहीं करते, हमें प्रॉपर टेक प्रॉफिट चाहिए रहता है। तो टेक प्रॉफिट हमारा रहेगा इस लेवल पे, क्योंकि ये नेक्स्ट प्राइस पॉइंट है, नेक्स्ट प्राइस स्विंग है। ठीक है, दिस इज़ आवर टारगेट। तो हमें बस इधर तक ट्रेड लेना है और हमारा ट्रेक या टेक प्रॉफिट, टारगेट या टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। 1:2 ऑलमोस्ट 1:4 के आसपास है। ठीक है, 1:3.89, इट इज़ ऑलमोस्ट 1:4। अगर ये आप प्राइस मूव मिस कर देते हो तो सेम चीज़ आपको क्या करना है? जब आपको पता है यहाँ से हम ऊपर जाए थे, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो यहाँ से भी हुआ था, राइट? यहाँ से भी प्राइस पॉइंट टूट रहा है। ठीक है, यहाँ से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। तो किस लेवल से हो रहा है गाइस? आपको पता होना चाहिए किस लेवल से हो रहा है, कहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखना चाहिए। तो ये देखो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है छोटा सा, एंड उसके अंदर प्राइस आते ही ऊपर की साइड मूव दे रहा है। क्या आपको पता है इसके अंदर आते ही मूव दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आपका स्टॉप लॉस हमेशा कहाँ रहेगा गाइस? अगर आपको ऐसा ऑर्डर ब्लॉक दिखता है तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे नहीं रहना चाहिए, एग्जैक्ट आपका स्विंग के नीचे रहना चाहिए। ठीक है, ये स्विंग के नीचे रहना चाहिए। अगर मैं ये मार्क करूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो ये जो स्विंग है, मैं एग्जैक्ट इस पॉइंट पे रखता तो भी मेरा बचा रहता था, लेकिन थोड़ा सा नीचे ले लिया। आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर ब्लॉक के नीचे नहीं लगाना है, आपको थोड़ा सा दूर लगाना है, इसी स्विंग के नीचे लगाना है। उससे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप इस प्राइस पॉइंट तक ट्रेड लेते थे जहाँ से सेल ऑफ आया था, ये जो टारगेट है आपको बहुत ईजी तरीके से 1:5 अचीव हो चुका है। बहुत इजी तरीके से 1:5 अचीव हो चुका है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते थे इस प्राइस को लेके, मतलब ऑर्डर ब्लॉक्स को लेके स्विंग ट्रेडिंग भी करते थे,
तो इस स्विंग पे अगर आप ट्रेड लेते थे, क्योंकि यहाँ से सेल ऑफ आया, यहाँ पे लास्ट सेल ऑफ इस स्विंग से है, ठीक है। हाउ मच इज़ दिस? 1:17 है गाइस, हम इसे एज अ टारगेट यूज़ करेंगे। 1:17 है, लेकिन मैं डे ट्रेडर हूँ, मैं इतना लंबा ट्रेड नहीं करता, लेकिन आपको करना है तो आप कर सकते हो यूजिंग ऑर्डर ब्लॉक्स। तो हमारा अभी 1:17 पे रखा हुआ है एंड वो हिट हो चुका है। कुछ महीने लगे होंगे, कुछ दिन लगे होंगे और वो हिट हो चुका है। क्या हम देखें कितना टाइम लगा इसको? तो हम इस जगह पे आए थे, थोड़ा सा प्राइस मूव होने के बाद हम इस जगह पे आउट हो रहे हैं, तो 8 दिन लगे, एक हफ्ते से ज़्यादा लगा 1:17 अचीव करने में, लेकिन यू वर हैप्पी आई गेस, क्योंकि आपको ट्रेड मिल तो रहा है, राइट गाइस। वो हमेशा क्या करेगा, रिटेस्ट करने आएगा, रिटेस्ट करने के बाद फिर से मूव नीचे ऊपर करते हुए जाएगा, नीचे आने के बाद अभी वो फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है गाइस। दैट्स व्हाट वी ट्रेड, दैट्स हाउ यू शुड ट्रेड। ओके, ऑर्डर ब्लॉक्स आपको बहुत अच्छे से पता चल गया कि कैसे फाइंड आउट करना है। अभी मैं आपके साथ ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करूंगा, ठीक। लेट्स गेट इनटू इट। 2 फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में स्पेस है, तो दिस इज फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, FVG, दिस इज फेयर वैल्यू गैप। एंड फेयर वैल्यू गैप के नीचे की जो कैंडल रहेगी, ठीक है गाइस, फेयर वैल्यू गैप के नीचे की जो कैंडल रहेगी वो ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। हमें अभी ये सेम, ये जो मैंने स्ट्रक्चर मतलब ये बनाया है, ये सेम चीज़ हमें इस चार्ट पे देखनी है कहाँ बन रही है, ठीक है। पहले 4 आवर में देखेंगे, फिर ये हर एक टाइम फ्रेम पे बनता है, ठीक है। 4 आवर इज द मेन टाइम फ्रेम जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स एक्चुअल में मिटिगेट होने के बाद रिएक्शन देंगे। तो इस लो से स्टार्ट करते हैं, जैसे ही ये हायर है बनना स्टार्ट हुआ, मतलब अभी ऊपर की साइड जा रहा था, तो हमें नीचे की साइड ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करना है, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल पकड़ेंगे, ओके, दिस ब्लू कैंडल, ये सेकेंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। क्या थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल के बीच में स्पेस है? अगर फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल के बीच में स्पेस है तो उसके नीचे की कैंडल क्या रहेगी और ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद क्या रिएक्शन आ रहा है? देखो बहुत सिंपली, यहाँ पे जब ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल बन रही है तो उसके अंदर आने के बाद देखो एकदम टच हुआ, उसके अंदर क्लोज तक नहीं हुई कैंडल, ठीक है, बहुत अच्छा रिएक्शन है ना, है या नहीं है? ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकेंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, ठीक है। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में स्पेस है या नहीं है? ठीक है, ये थर्ड कैंडल थी दोस्तों, ब्लू वाली। सो फर्स्ट कैंडल, ये यहाँ से इस कैंडल तक क्या स्पेस है, बची हुई है, राइट। तो इस जगह के नीचे में जो कैंडल रहेगी, ये वाली, ये रहेगी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। अगर इस कैंडल के अंदर मार्केट कभी आता है, ठीक है, अभी आगे का आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसके अंदर आता है तो ऊपर की साइड मूव देगा। तो क्या हम देख रहे हैं आगे, क्या इसके अंदर मार्केट आता है? देखो, क्या इसके अंदर मार्केट आ रहा है? यस आ रहा है, एंड उसके बाद मूव दे रहा है। अभी आप बोलोगे ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक था, ये फर्स्ट कैंडल रहा, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, क्या इसमें फेयर वैल्यू गैप बन रही है? क्या उसके नीचे का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है? क्या ऑर्डर ब्लॉक है गाइस, ये ऑर्डर ब्लॉक था। ये जो ब्लू कैंडल थी ये ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन उसमें भी लिक्विडिटीज रहती है जो स्वीप होनी चाहिए, और उसके नीचे ऑलरेडी एक ऑर्डर ब्लॉक और एक था जो मिटिगेट होना बाकी था, ओके। तो उस वजह से इस ऑर्डर ब्लॉक को वो इग्नोर करते हुए उसके नीचे के ऑर्डर ब्लॉक पे आता है और उसके बाद मूव देता है, राइट। ये रहा लिक्विडिटी, ठीक है। इस लिक्विडिटी के बाद क्या हुआ, मूव आया। एंड आपको लिक्विडिटी नहीं पता तो आपको प्रीवियस वीडियो जाके देखना पड़ेगा, व्हाट इज लिक्विडिटी बाय मॉन्स्टर YFX। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हर एक वीडियो पे लाइक करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वो बेल आइकन भी दबाओ, जिससे आपको पता चलेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आया है।